मेरा नाम कमल पांडे है और मैं अल्मोड़ा उत्तराखंड से हूँ। हम लोगों ने आज से 2 साल पहले 2020 के आसपास यहाँ पे मशरूम कल्टीवेशन एंड फूड प्रोसेसिंग के लिए अपना स्टार्टअप शुरू किया था। ये यंग एंटरप्रेन्योर्स का ग्रुप है जो कि मेनली यहाँ पे जो एग्रीकल्चर, वर्टिकल फार्मिंग और स्मार्ट फार्मिंग को प्रमोट एंड मोटिवेट फार्मर्स को मोटिवेट करने के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमारा मेन मोटिव यहाँ पे यही है कि अपने जैसे यूथ को मोटिवेट करना कि एग्रीकल्चर जैसी एरिया में भी हम लोग अच्छा खासा स्टार्टअप और आगे कैरियर परस्यू कर सकते हैं। हमारे साथ अभी यहाँ पे जो हमने क्लस्टर बनाया हुआ है उसमें कम से कम 350 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं, जिनसे हम क्लस्टर बेस्ड फार्मिंग करवा रहे हैं। उसमें मेडिसिनल मशरूम एंड गवर्नमेंट मशरूम दोनों हम करवा रहे हैं। उसमें महिलाएं भी हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, हमारे जैसे जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो बेसिकली हम काम ऐसे करते हैं कि हम लोग कॉन्टैक्ट फार्मिंग कह लीजिए या क्लस्टर बेस्ड फार्मिंग करते हैं। अंदर उनको जो मार्केट की कमी यहाँ पे है, मार्केट प्रोवाइड करना, उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना, उनको मशरूम के लिए बीज प्रोवाइड करना और उसको वैल्यू एडिट करके देन हमारा मोटिव जो है उसको पैन इंडिया तक रीच करना है। मेरा नाम नमिता टमटा है और मैं अल्मोड़ा उत्तराखंड से हूँ। मैं अभी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ और 2 साल से कमल जी के साथ हमारा जो स्टार्टअप है बाबा एग्रोटेक, उसके साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। हमारा जो बेसिकली स्टार्टअप है मशरूम बेस्ड है। उसमें मल्टीपल टाइप ऑफ मशरूम का प्रोडक्शन है, वैल्यू एडिशन का हमारा काम है। बाकी हमारा अवेयरनेस, ट्रेनिंग और लोगों को मोटिवेट करना हमारे उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड में मशरूम की जो अपॉर्चुनिटी है, मशरूम की मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो इस तरीके से हम काम कर रहे हैं। अभी हमारे साथ लगभग 300 से 350 फार्मर्स अभी जुड़े हुए हैं। महिलाओं की अगर बात करें, हमारे फार्मर्स में ज़्यादातर महिलाएं हैं, क्योंकि उत्तराखंड में महिलाएं ज़्यादातर अपना समय घर में जो बिताती है, उसको हमने एक बात को ध्यान में रखते हुए हमने कोशिश की है कि वो घर में कुछ इस तरीके की एक्टिविटी करें, स्मार्ट एग्रीकल्चर में आगे बढ़े। तो हमारी महिलाएं जो हैं प्रोडक्शन करती हैं। बाकी हमारा वैल्यू एडिशन का काम है, जिसमें अचार, शहद या और भी तरीके के जो हमारे काम हैं, उसमें हमारी महिलाएं हमारे साथ काम कर रही हैं। हम लोग क्लस्टर बेस्ड फार्मिंग कर रहे हैं तो उसके फ़ायदे ये हो रहे हैं कि जो फार्मर ऑलरेडी यहाँ पे फार्मिंग कर रहे थे तरह तरह की और उनको जानवरों की वजह से, वेदर की वजह से वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, हमने उनके लिए एक नया ऑप्शन दिया है कि वर्टिकल फार्मिंग जो कल्टीवेशन है वो प्रोटेक्टेड फार्मिंग होती है। तो उसकी वजह से हो क्या रहा है, उन लोगों की आय, इनकम बढ़ी है। जब कमल जी यहाँ अल्मोड़ा आए और उन्होंने अपना स्टार्टअप का जो आइडिया मेरे साथ शेयर किया, तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। लॉकडाउन के पीरियड में मैं भी कुछ ऐसा करना चाहती थी यूनिक, तब मैं इनके साथ ज्वाइन हुई और मैंने स्टार्ट किया। एज अ प्रोफेशन मैं एक IT इंजीनियर हूँ जो कि लास्ट 10+ ईयर से गुड़गांव में एक MNC में काम कर रहा हूँ। और ड्यूरिंग लॉकडाउन मेरा एक पहले से ही उत्तराखंड में आके कुछ करने का प्लान था, बट ड्यूरिंग लॉकडाउन और अनलॉकडाउन में मेरे को फील हुआ कि मुझे यहाँ के कुछ करना है, ऐसा कुछ करना है जो कि सस्टेनेबल हो, रेप्लिकेबल हो, ईजिली अडॉप्टेबल हो, महिलाएं कर सकें, हमारे युवा भी उसको रिलेट कर सकें। तो उसी थॉट के साथ जब यहाँ पर आया तो मुझे लगा कि मशरूम फार्मिंग जैसी जो कि वर्टिकल फार्मिंग है, कम समय पे, कम जगह पे हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसलिए मशरूम में आना हुआ। मोटिव यही था कि वो जो जॉब हमने वहाँ करी है उसके एक्सपीरियंस को अपने उत्तराखंड पे आके ऐसा कुछ यहाँ पे स्थापित करना जिसके थ्रू हमारे जैसे युवाओं को रोज़गार मिले और वो माइग्रेशन वाली जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी है वो हम किसी तरह से उसको रोक सकें। 2020 से हम लोग काम कर रहे हैं। 2020 में फ़र्स्ट टाइम था जब हमने अपनी जेब से इसमें पैसा लगाया था, जो कैपिटल आप कह सकते हैं। बट उसके बाद से ही हमारे काम करने के तरीके और हमारी पोटेंशियल को देखते हुए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने हमको इंटरनेशनल मशरूम फेस्टिवल में कुमाऊं को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया। वहाँ से हमारी असली जर्नी स्टार्ट हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 2021 के आसपास मुझे किसान सम्मान से यहाँ पे दिया गया था, क्योंकि मेडिसिनल मशरूम को हम लोग यहाँ पे जो प्रमोट कर रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं, उसके लिए मुझे किसान सम्मान दिया गया था 2021 में। और 2022 इस साल अभी लास्ट मंथ हमको उत्तराखंड स्टार्टअप की तरफ से एग्रीकल्चर एंड वैल्यू एडिशन पे हमको विनर घोषित किया गया है एग्रीकल्चर उसमें फील्ड में।
चैलेंज जो मैं अपने लिए कह सकती हूँ एज अ फीमेल, थोड़ा सोसाइटी का, थोड़ा फैमिली का चैलेंज स्टार्टिंग में था, क्योंकि कॉलेज के साथ साथ मैं काम कर रही थी और कॉलेज में कितने बार टाइम भी नहीं दे पाती थी। और इसमें 24/7 आवर्स में से हम ये कह सकते हैं कि हम लगभग 16 to 18 आवर्स हमने काम किया है इनिशियली। सबसे पहले फैमिली वाले यही बोलते थे कि क्यों एक फ़ाइन आर्ट की स्टूडेंट जिनका काम यही होता है कि घर पे बैठ के आराम से पेंटिंग आप कर सकते हो, वो सारी चीज़ें छोड़ के, सारा आराम छोड़ के यहाँ पे पूरा मेहनत का काम है, जहाँ पे आपको दिन भर मतलब बैग्स उठाने हो गया, कंपोस्ट बनानी है, केसिंग बनानी है, वो सारा काम क्योंकि हम ही करते थे इनिशियली। तो वो सारे काम करने में क्यों लगे हो, तुम बाहर जा रहे हो, धूप खा रहे हो, पतले हो गए हो, बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे आए। बाकी क्योंकि मल्टी चीज़ों में काम कर रही थी, कॉलेज भी संभालना है, ये भी संभालना है, तो इस तरीके के चैलेंजेस मेरे को देखने को मिले स्टार्टिंग में। हमारे काम को नेशनली और इंटरनेशनली भी रिकॉग्निशन मिलना स्टार्ट हो चुका है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंटरनेशनली ओमान के लिए अभी हमें एज ए कंसल्टेंट मशरूम स्पेशलिस्ट के लिए वहाँ पे एक ऑफ़र हुआ है। हमारे क्लाइंट है वहाँ पे हैं ओमान में, सलाला में, जिनकी रिक्वायरमेंट उन क्लाइंट की ये है कि वहाँ पे हमने मशरूम प्रोडक्शन, कंपोस्ट यूनिट एंड टिश्यू कल्चर लैब का पायलट प्रोजेक्ट रन करना है। तो इस टाइप की जो अपॉर्चुनिटीज़ हमको मिल रही हैं, ये उत्तराखंड के लिए आई गेस बहुत अच्छा एक इंडिकेशन भी है और बहुत अच्छी खबर है कि हमारा जो काम करने का तरीका है, जो यहाँ पे हम लोग स्वरोजगार को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, उसकी आवाज़ दूर तक पहुँच रही है। जो इन मोटिव है वो तो यही है कि उत्तराखंड में, क्योंकि हमने जो यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं, DRDO हो, ICAR है, उनके साथ मिलके हमको ये पता चला कि यहाँ पे मशरूम की जो फार्मिंग है बहुत बड़े लेवल में हो सकती है। तो मोटिव यही है कि मशरूम हब उत्तराखंड को बनाना है, उसमें अपना योगदान देना है कि कैसे हम उसको और बड़े लेवल में कर सकते हैं और अपने जैसे युवाओं को इसमें जोड़ना है, ताकि हिमाचल जैसे हम एग्जांपल लोगों को देते हैं कि मशरूम हब है वो, हरियाणा मशरूम हब है, तो हम चाहते हैं कि उत्तराखंड हमको गिफ्टेड है, यहाँ नेचर ने हमको दिया है कि हमको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज़ करनी है मशरूम प्रोड्यूस करने के लिए। तो हम चाहते हैं कि ऐसा मशरूम हब बने ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को इसमें रोज़गार मिल सके। तो देखिए, कमल और नमिता ने एक छोटा सा सपना देखा था। उस सपने को पूरा करने के लिए उन्हें शुरुआत में ही कई मुसीबतों का, कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने ये सपना पूरा किया सिर्फ अपने जुनून के जरिए, कुछ कर दिखाने के जज्बे के जरिए। और आज उनका सपना उन्हीं की तरह युवा अवस्था में है, उड़ान भरने के लिए तैयार है, ऊंचाइयों पर जाने के लिए तैयार है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।